कल अपने पास डंडा नहीं था। अब आज इस डंडे के साथ में कभी डंडे को अलग कर दो, कभी ईंट को अलग कर दो, कभी डंडा और ईंट साथ में ले आओ और बेड आ जाओ, बेड के साथ आ जाओ। एक 2 मिनट के लिए बस इतना सफिशिएंट है ये। 2 मिनट के लिए हाथ में, फिर इसको कढ़ाई को और कंधे को जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं ये इसको फ्रेश कर देता है। अब ठुड्डी को हर बार कंधे के टच करना है। ठुड्डी का इसमें गर्दन का मेन रोल हो जाता है। गर्दन का वो सबके साथ में अपना मेन रोल इसी का गर्दन का है। ये खिंचाव का, ये चेस्ट के लगाना है। ये ठुड्डी को दाएं और बाएं हर मूवमेंट के साथ में, नसों के साथ थोड़ा इशारा होना चाहिए। ये इशारा होता है बस। फिर देखो इस शरीर का पूरा रीढ़ की हड्डी से लेकर के कंधे तक, चेस्ट तक, पसलियों तक का खिंचाव मिल जाता है इसको। ये 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 अब कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। अब दीवारों को देखो, दीवारों को देखो, दीवारों को देखो, दीवारों को देखो। अब छत को देखो। ऊपर एक छत के साथ में जाना चाहिए। छत में दोनों आंखों का, एक का नहीं, एक का नहीं, दोनों आंखें पूरी छत को देखो। अब ऊपर की तरफ पूरा अपने सर से ऊपर को, छत को, पूरी छत को ऊपर ऊपर। अब नीचे की तरफ पैरों के बीच से पूरा पीछे दीवार को, पूरी दीवार को देखो पीछे। अब आगे बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने दीवार में, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर छत में। अब पैरों को क्लोज कर लो। पैरों का मेन रोल पैरों का होता है। पंजे पे करना है इसको। एड़ी उठी हुई होनी चाहिए। ये हाथ बांध करके ये रख दिया पूरा पीछे, जितना अपना बॉडी मांगता है, ना ज़्यादा आगे ना पीछे, पूरे खोल करके पंजे के ऊपर, एड़ी के ऊपर, पंजे के ऊपर। पीछे जाते हैं तो पंजे को उठाते हो, एड़ी को दबा करके पूरी बॉडी को खिंचाओ, और आगे आते हैं तो पंजे के ऊपर, पंजे पे उठा करके। अब इसको ये ठुड्डी लगाओ, नाक लगाओ, माथा लगाओ, ये दायां और बायां, ये कान इस अंगूठे के टच होना चाहिए। ये बिल्कुल ये टिका दिया है। ये 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 ये
अब ये नाक, 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 नाक। अब ये कान, 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 कान। अब माथा, 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 माथा। अब ये सर, सर को आगे, सर को आगे, सर को आगे, सर को आगे। ठुड्डी, 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 ठुड्डी के नीचे, ठुड्डी के नीचे अंगूठा टच होना चाहिए। कंठ में, कंठ में, कंठ में, कंठ में। अब ठुड्डी को बिल्कुल चेस्ट के टच करके, गर्दन को तोड़ के, पूरा चेस्ट को टच करके पूरी बॉडी को खिंचाव डाल दो। अब ये एक कोहनी को टिकाना है। ये टिकाया, ये उठाया, ये दबाया, ये 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 ये। अब दोनों एक साथ, अभी एक साथ चलेगा तो दोनों का ये यार कैसे फिटनेस नहीं आएगी? शरीर को हराम में डाल देते, खा करके पिला करके इसको सुला देते। कैसे कैसे ये काम नहीं करेगा? काम अपन नहीं करने दे रहे इसको। ये नहीं, ये तो बहुत किस्मत से बोलते 84 लाख योनियों में से निकल करके योनियों में जब आकर के ये मानव शरीर मिलता है। ये पढ़ो, कभी हिस्ट्री पढ़ो। ये पता नहीं है किसने लिखा है, लेकिन बोलता हर जीव जंतु अगले जन्म में, इस जन्म में पता नहीं किसके काले तिल ताज चाबे थे, या बोलेंगे पिछले जन्म में पता नहीं किसके चाबे थे, अब किसके चाबेंगे। ये जन्म जन्मों का ये कहावतें आती रहती थी। इसी से तो मोटिवेट होते थे, इन्हीं बोलों से तो मोटिवेट होते थे। वो खत्म हो गया। अरे कुछ कर ले, भगवान ने मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु, जल थल नभ, इसके बाद में सबको भुगत करके फिर बोलता है तेरा उद्धार करने के लिए, तेरे को जीने की कला सिखाने के लिए तेरे को एक मानव जन्म देना पड़ेगा, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह से इसको भी निकाल देंगे। तो फिर क्या करेंगे? ये बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है। इसका एक एक हिस्सा है, वो करोड़ों में लोग खरीदने के लिए तैयार है, और हम उन हिस्सों को गड़ा करके रख देते हैं, अंदर कंडम करके रख देते हैं। बोला किडनी गई, फेफड़े गुर्दे गए, ये गए, ये बीमारी होगी, ये होगी। कैसे हो जाएगा? कभी हो ही नहीं सकता, नज़दीक आ ही नहीं सकता। लेकिन मेहनत होती है अपनी खुद का कॉन्फिडेंस, इस शरीर से बात करके, जबरदस्ती नहीं। थक जाता है, रेस्ट, 1 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं, इसको फ्रेश करने के लिए। ये 5 कदम चलना होता है, केवल 5 कदम चलना होता है। गिनती कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4
5, छोटे लोगे तो 5, 4, 3, 2.5 कदम की दूरी बोलते हैं ना खड़े होने की। खड़े होने की जगह चाहिए अपने को, बस खड़ा हो जाओ। खड़े होना ही शरीर फिट होना है, खड़े ही तो नहीं हो रहे अपने। अब ये जो जो बॉडी वार्म अप होती जाएगी, ये डंडा अपने आप हाथ ऊपर ले जाना शुरू कर देगा। फर्स्ट में ही अपने को ऊपर नहीं ले जाना है, इसको वार्म अप का भी वार्म अप पे है, अभी स्टार्टिंग पे। फर्स्ट में ही ऊपर नहीं ले जाना, सर से ऊपर, वो बाद में जाएगा। ये उंगलियों को, सभी उंगलियों को ये फंसा दिया आपस में, ये करके ये लिया है। अब इसको सीधा झाड़ी दो, को बैंड नहीं होना है, हाथ बिल्कुल बैंड नहीं होगा। कंधा पूरा खोल करके, पूरा पीछे, पीछे गर्दन को, पीछे पीठ के लगा दो गर्दन को। एक एक एक्सरसाइज खिंचाव का, स्ट्रेचिंग का डाल दो इसमें। स्ट्रेचिंग नीचे भी होता है, बिछा करके भी होता है, खड़े खड़े भी होता है। और ये ताकत के अंदर, अब ताकत के अंदर ले रहे हैं इसको, बुशपना गशपना में ले रहे हैं। तो इसके साथ नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेचिंग बीच बीच में। फ्रेश होने के लिए ईंट उठा लो या डंडा उठा लो, और फिर दबाने के लिए, कंधा चेस्ट भरने के लिए, बाजुओं को इनको मजबूत करने के लिए, फिर ये बैक। बस ये चलते रहो, 5 मिनट ये, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, 1 घंटा नॉर्मल। 1 घंटे में तो नॉर्मल हो ये होता है बॉडी वार्म अप, ये उबलता है। ये नहीं है 5 मिनट कर दिया, 10 मिनट कर दिया। जवान आधा घंटा पौना घंटा में कर सकता है, उछल कूद करके वो फास्ट कर सकता है। अपने आराम से करो। जितनी उम्र बढ़ती जाती है अपने को लॉन्ग लाइफ करना है। ये फास्ट बना में ये नहीं है कि वो पसीना आएगा वो अपने आप आ जाएगा, वो स्लो में भी आएगा, वो फास्ट में भी आएगा। स्लो में उससे ज़्यादा गिरेगा। जितना शरीर भरता जाएगा, जितनी कैपेसिटी को ये अपनी को उजागर करता जाएगा कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपको चलाएगा। ये अपने इससे आदेश लेकर के करना है, अपने नहीं करना है। अब ये बैक मांग लिया है, अभी बात करते करते ये बोल रहा है कि बैक को याद दिला दिया, बैक मार दो। हाथ बैंड नहीं, कोहनी बैंड नहीं, कोहनी बैंड नहीं करना है तो वो बाद में ये कर सकता है। ये 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 लेकिन ये करते, जब इसको फास्ट बुद्धि के लगा करके करते तो कंधे से और बाजुओं से, एल्बो से, हथेली से, फिर इसका खिंचाव डाल के पूरा रीढ़ की हड्डी और चेस्ट और कंधे और पीठ पे, फिर इसमें हाथ को बैंड नहीं करना है।
100, 150, 200, 250 एक दफ़ा में। फिर ये हैबिट हो जाएगा, ये बोलेगा बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आता है इसके अंदर। पूरा पीठ वगैरह, चेस्ट वगैरह सब टोटल शरीर का अंग अंग खुल जाता है। बहुत आसान है, कोई इसमें पहाड़ नहीं टूटता है। फर्स्ट समय मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबकी हड्डियाँ दुखती हैं, मांस तड़कता है, ये तड़कता है 3 महीने तक, लक लक करता है, जीभ जैसे जानवर की करती है ना, कुत्ता लक लक करता है। थोड़ा सा दौड़ करके आ करके फिर वो सांस नहीं रुकता है। लेकिन इसमें सांस को स्तंभन, मजबूती, ताकत यही देता है। अब एक एक कंधे को बजोखो, एक एक कंधे के ऊपर पूरा वेट डालो, एक एक हाथ के ऊपर, पूरा चेस्ट के ऊपर, एक तरफ की ये फड़, ये एक तरफ का, एक हाथ को पीठ पे रख करके ये ये ये, ये। जब अपना एक हाथ के ऊपर 50 चल जाएगा, समझो आपका बॉडी फिटनेस में आ गया है। 50 कम से कम, ये 50 के प्लस के ऊपर है, नहीं 100, 150, 200 ये कंधा एक पे चलता है। तो ये इसको जजब, हर अंग को जजब करवाना है। तेरे अंदर कितना फोर्स, कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अपने से बात करो, खुद से, तो ये अपने आप बताएगा। देख लो, चेक करो, चेक हर जगह चेक करना है इसको। चेक हमेशा, चेक लिस्ट सामने रहेगी इसके, जब तक अपने 1 घंटा चलेंगे चेक ये लिस्ट को रख देता है। ये एग्जाम भी यहीं लेगा, उत्तर आंसर क्वेश्चन यहीं डालता रहेगा, यहीं इसके उत्तर मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन करेगा, अपन इसका उत्तर दे देंगे, अपन माध्यम बन जाते हैं। इसको 5, 10, 15 मिनट के लिए अपना काम है जगाना, इसके ऊपर चढ़ना, इसकी सवारी करना, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसका आदेश ले लो। अब ये आदेश देगा अपने को, अब ये करो, अब ये करो, अब मेरे बाजू थक गया, अब मेरा कंधा थक गया, ये कड़ाई थक गई, तो इसको रिलैक्स कर लो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, फिर इसको फ्रेश कर दो इसको। ये उंगलियों को ये दबा करके अंगूठे को और उंगलियों को टाइट करके, ये खिंचाव डाल के, ये 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 यहाँ ये है, ऊपर जा करके इसको ये दबाना है, ये ऊपर गए, ये नीचे, ये नीचे, ये पूरे कंधे, ये पूरी पीठ, चेस्ट सब खुल जाता है इसे। तो ये 2-2, 4-4 आइटम इसके ऐसे होते हैं कि डंडे के साथ हो जाता है, ईंट के साथ हो जाता है, और खाली पंजे के साथ हो जाता है। इसके साथ में ये मूवमेंट बीच बीच में इसको डालते रहो। एक दफ़ा इसको हार्ड में लेकर के गए, पुशअप में लेके गए, 100 किया, 50 किया, 150, 200 कितना भी किया, फिर इसको आ जाओ, फिर इसको फ्रेश कर दो। अब हाथ, कलाई, बाजू सब फ्रेश हो जाता है।
ये कान है, ये टच होना चाहिए इधर पीछे, यहाँ नहीं, ये बैक साइड में लगे नहीं लगे। अपना यही कि कितना गर्दन को और कितना ये जो पसलियों का ये खिंचाव कितना अपन इसके ऊपर डाल दें कि अपने पूरा बॉडी का खिंचाव मिले। बस इसके अंदर यही है और कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जब आप वार्म अप बॉडी होता जाएगा ना, जितना इसके अंदर ब्लड गर्म होता है और इसके मांसपेशियां, इसके सेल, वो मरे हुए नसें, वो सब सुप्त अवस्था में जब वो जागृत होती है, वो जब अपना जोश दिखाती है ना अंदर से, अगर हाँ मेरे को कोई पूछने वाला है, तो ये भी अपने को पूछता है, फिर वो अंदर से ही बोलता है हाँ और इतना और ज़्यादा, यही अंदर से ही जोश लगाता है, अंदर से ही ताकत आ जाती है। अपन नहीं करते हैं, ये अंदर की ताकत करवाती है। ये अंदर की ताकत को पहचानो, वो सब ये जागृत करने के लिए कुंडलियां ये इतने इनको पढ़ा नहीं है, किया है, गोला है, उसको पढ़ करके देख करके घोल बना करके पी रखा है। पी जाओ इसको, ये मत देखो कि ये चक्कर यहाँ, ये चक्कर यहाँ, ये चक्कर अपने आप चक्कर घन चक्कर बना देगा। ये खुद को अपने को घन चक्कर बना देगा, उन चक्करों को छोड़ करके घन चक्कर में ले आएगा, यहाँ चढ़ा देगा, ये शिखर में चढ़ा देगा। ये तभी बोलते नख से सीख, नीचे से ऊपर लेकर के आ जाओ, ऊपर से नीचे लेके चले जाओ। तो एक दफ़ा कमर से ऊपर का बॉडी का होता है, फिर ये पैरों का होता है, फिर इसका स्ट्रेचिंग होता है, फिर मयूरासन शीर्षासन होता है, लास्ट के अंदर मयूरासन शीर्षासन में आ जाता है, फिर उसका फिनिशिंग एंड करके और फिर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के लिए जितना है उसका अंदर वो इस बॉडी को शांत हो जाने दो। फिर इसके बाद में नहा धो के फ्रेश होकर के 24 घंटे के लिए आप ओके हो, एक नंबर, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। किसी को जगह का बहाना नहीं चाहिए, किसी को कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं। इसके अंदर नॉर्मल जो घर का खाना है, जो घर में कोई भी मेहनत करता है उसको हमेशा एक पड़िया, एक बोलते ना पाव नहीं तो उसको 100 ग्राम तो एक्स्ट्रा मिलेगा, दूध भी मिलेगा कि दही भी, छाछ भी, रोटी भी। इसको ये मेहनत कर रहा है, ये हार्ड मेहनत करता है, ये पड़ा हुआ खाता है, उसको कुछ भी दे दो वो कुछ भी खा लेगा, उसको केयर भी नहीं करेंगे। और जो करता है ना, उसको कोई भी घर में कोई भी मेंबर है, माँ बाप है, बच्चे हैं, अपने हैं, खुद के हैं, अपने किसी के अधीन है, सब उसके लिए करते हैं। ये कोई इसके अंदर बस इतना चाहिए, उसी में खुश होना चाहिए। ये नहीं माथा मार के भोजन कभी नहीं करना चाहिए। 2 रोटी खाना है ना, हंस के खाओ, बस हंस के खाओ। भोजन के साथ कभी भी ये नहीं है क्या बना दिया, ये क्या बन गया, मन को तो वैसे ही मार लेना, फिर ये क्या, ये इसमें क्या लगेगा। मन को कभी भी भोजन के साथ नहीं। पानी का गिलास लेकर के सूखी रोटियां खाते थे, पानी के गिलास से रोटी खा लेते थे, लेकिन वो रोटियां भी होती थी, वो बेचड़ की रोटियां, वो बाजरा की रोटियां, ये चलती थी उसके अंदर सीजन वाइज। अब ये गेहूं तो इसमें, गेहूं तो क्या कुछ है ही नहीं, गेहूं तो चिंगम है ही, यही तो खराब कर रहा है। मेन तो ये कर रहा है, फिर ये फास्ट फूड है, ये जंक फूड है, ये आ गया दुनिया भर के केमिकलों का आ गया है। सब्जियों में देखो केमिकल स्प्रे सब देखते हैं, फ्रूटों में देखो, अब क्या खाओगे। तो इसमें 2 रोटी, शांति की 2 रोटी बहुत बढ़िया होती है, कोई दिक्कत नहीं देगा, शरीर को मरने नहीं देगा। करते करते पीछे इतने चले जाओ कि पूरा बदन खिंचाई में चले जाए,
करते करते इंच 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 पीछे पैर चलाते रहो, वहां की वहां पुशअप डालते रहो, पैरों से पीछे इंच इंच पीछे चलते जाओ। एक दफा पीछे आते हैं तो 1 इंच पीछे चले जाओ, जब तक बॉडी फ्लैट ना हो जाए, ऐसे बॉडी बराबर फ्लैट ना हो जाए तब तक पीछे चलो, पूरा पूरा खिंचाई के साथ में। और एक नंबर ये एक्सरसाइज है, जो ये बोलते ना जिसके अंदर चर्बियां होगी भाई, मोटापा आ गया यार, इसको फिटनेस का ये नॉर्मल है ये। इसके अंदर तो हमारे कोई कई आप बोलते कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। मैंने साल भर से लगभग पूरी साल निकाल दी होगी, शायद है कि 1 महीना कोई गैप मारा हो, तो मतलब 11 महीने से कंटिन्यू। पहले बारिश के मौसम में 1 महीना 1.5 महीना हम छोड़ देते थे, अब की बार बारिश में भी नहीं छोड़ा। क्यों? इसके ऊपर आ गए, ये वीडियो बनाने लग गए। तो लोग बोलेंगे भाई वो तुर्रम खा कहाँ गया, वो 30 मार खा कहाँ सो गया। फिर ये तो डेली का ये कि गर्मी के अंदर जवानी के अंदर वो करते थे, अब बुढ़ापे के अंदर आ गए तो इसको 12 महीना भी इसको छोड़ना नहीं, तो हल्का कर लो। तो हल्का करें तो बोले क्या दिखाए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल बारिश के मौसम में छोड़ देते थे। शीर्षासन है, मयूरासन है, 150 ये है, पुशअप है, ये कर लेते थे। बस इतना करने के बाद बहुत होता है, क्यों वो एकदम हुमस होता है बारिश का मौसम में, ये चिड़पड़ाहट का, कपड़ों में स्मेल ऐसे आती है, पसीना आता है तन बदन में, तो ये फिर क्या उसके अंदर कम किया जाता है। लेकिन अब की बार मैंने कम भी नहीं, सही करते रहे। तो ये छुट्टी इसके अंदर नहीं चाहिए। बाई चांस बोलते ना आज भाई आंट लगी, आज टाइम नहीं मिला, कहीं फंक्शन वगैरह इसमें, तभी इसको कोई भी अपना एक छुट्टी मार सकता है। तो दूसरा दिन उसको डबल ले लो, डबल ले लो, ये मांगेगा, ये खुद मांगता है, अपन नहीं लेंगे। ये खुद इसको याद दिला दो, तेने कल नहीं किया था, तेने मेरे को भी रख दिया, फिर ये बोलेगा तेने मेरे को रख दिया, आज ले ले, आज है डबल। तो ये डबल डबल डोज में जाएगा, ये अपने आप ले जाओ इसको, ये खुद ले जाए, अपन ले जाएंगे फिर ये खुद ले जाएगा। इसको खुश रखेंगे तो ये अपने आप बल्लियां उछलेगा। इसको बल्लियां उछलना बोलते हैं, अंदर से ये ऐसी आवाज निकालता है ना, अगर तुम ये करो मेरे साथ, ये करो, अब इंच इंच को पीछे जाना शुरू कर दो, अब इंच इंच को पीछे जाना शुरू कर दो। अब हाथ खोल रखे हैं दूरी पे, हाथों को दूरी पे ले रखा है। ताकत बहुत लगेगी, ताकत बहुत लगेगी। जितना पीछे जाएंगे, जितना शरीर के ऊपर ये पूरा खिंचाव मिलेगा, ये ताकत लगेगी और शरीर की फिटनेस आती जाएगी इसके अंदर, बहुत आनंद आता है। ये कौन ही टिकाया, ये टिकाया ये 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 दबाव डाल के पूरे चेस्ट पे, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी के साथ, गर्दन के साथ, ये नहीं कि अपने ढीले हाथ से ऐसे टिका रहे, अभी ढीले हाथ ये टिकाया, ये खड़े हो गए, ये टिकाया, ये खड़े हो गए, नहीं, इसको दबाना है, इसको प्रेशर डाल के इसका खिंचाव, ये 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 अब दोनों को जैसे ये ठुड्डी है, इसको भी टच करो, इसको भी टच करो, ये गर्दन से, गर्दन का देखो कभी गर्दन डाउन नहीं होगी, गर्दन का मूवमेंट इसके साथ चलेगा ना, तो गर्दन कभी डाउन नहीं होगी। ये ऐसे, अब इसको
ये एक नंबर एक्सरसाइज है ये इतनी टॉप मोस्ट एक्सरसाइज है ना, शरीर में क्या ये गर्माहट कैसे लाता है, इसके अंदर ताकत कितनी लाती है, ये ताकत कैसे आती है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल है। और ये जब अब पसीना आ गया है, माथे पे पसीना या बाल में, ये सर में पहले आता है, पीठ में आता है, रोम रोम से फिर पसीने का जब मालूम हो जाता है शरीर के अंदर पसीना स्टार्ट हो गया है, तब इसको करना है। स्ट्रेचिंग का जब भी करना है, बाकी इसको फिर पुशअप में इसमें इसको बॉईल करना है, गर्म करना है ब्लड को, इसकी मांसपेशियों को जागृत कर दो। फिर जागृत करने के बाद में फिर ये आपको नहीं बोलेगा, फिर तो यह अलग अलग मूवमेंट बताएगा, मेरे को ये मूवमेंट कराओ, ये शरीर का मेरा ये गर्दन का कराओ, कंधे का कराओ, कोहनी का कराओ, चेस्ट का कराओ, रीढ़ की हड्डी का कराओ, पसलियों का कराओ, कोहनी का कराओ, कलाई का कराओ। ये नख से सिख बोलते ना, ये बोलेगा नाखूनों का कराओ, तो ये नाखून। अब ये सभी, ये पंजा, ये इसको ये टिका करके अभी इसके ऊपर ये 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 तोड़ के, ये नहीं ये। अब सभी के नाखून टिके हुए, ये जमीन में मैं चल के भी दिखाता हूं उसको, ये बैंड करके नाखूनों को ये बैंड करके पैर का आगे की तरफ ये दबा करके ये चला जाता है। ऐसे इसके अंदर ये नाखूनों के ऊपर वजन जाना चाहिए, पूरी बॉडी का वजन नाखून के ऊपर। ये 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 अब इसको ये रख दो, ये पूरी कड़ाई के साथ में तोड़ करके शरीर के हिसाब से पैर खोलना है। हर मूवमेंट में आपको पता लग जाएगा कि मेरा शरीर इसके अंदर सुटेबल है। ज़्यादा खिंचाव भी इतना मत दो, वीणा की तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। इसको याद रखना है। शरीर जो अपना मांगता है ये खुद मांगेगा, बोलेगा अभी थोड़ा क्लोज कर लो, फिर बोलेगा थोड़ा सा पीछे जाने दो, फिर बोलेगा थोड़ा सा फिर क्लोज कर लो। ये अपने आप इसका ऑर्डर चलेगा, वो चलता रहता है, इसके साथ मेरी आदेश देता रहता है, अपने इसका आदेश मानना है। माथा को, सर को, पूरे सर को ठुड्डी को लगा करके चेस्ट के लगाओ। ये 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 जो ये हड्डी और ये इसके अंदर ये दबाव अपने आप अंदर जाएगा ही। ये कटोरी बना दी जाती है। ये कटोरियां नहीं बनेगी तो अपन का फिटनेस नहीं आएगा। फिटनेस जब आएगा शरीर का एक भी ये हड्डी इसके अंदर ये फिटनेस का ये पहचान होती है। जितनी अपन मेहनत करेंगे ना उसका फिर ये जवाब ये शरीर अपने आप देने लग जाता है। ये पसलियां दिखाई देनी चाहिए जब ये करते हैं ना, ये करते हैं तो अब थोड़ा सा उम्र बढ़ जाता है तो, लेकिन जवानी के अंदर फिर वही बोलते हैं ना 6 पैक है, पर ये बना करके ये डालने पर ये कोई इतना नॉर्मल है। इससे अगर चाहें तो हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर वो शरीर को क्या जबरदस्ती इसके अंदर ये डालने से कोई बेनिफिट नहीं है इसका। वो दिखावा है कि दिखावा तो वो दिखावा की जगह होता है, फिर उसमें बोला नहीं जाता है। अब इसको ये रख दिया। पेट ना हो तो बोला थोड़ा इंसान ठीक भी नहीं लगता है। मर्द के पेट भी तो थोड़ा तो पेट हो यार, क्या बात लगा रखा है। अब ये गड्ढे नहीं पड़ेंगे। अपन वो कर रहे थे तो ये गड्ढा पड़ रहा था। इसका एक्टिविटी देखना, शरीर को देखना कि क्या किस मूवमेंट से कौन से मूवमेंट से कौन सा शरीर का किस पे ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, किसकी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है, किसको डेवलप कर रहे हैं, तो ये अपने आप करवा लेगा। ये डेवलप अपने आप करेगा।
तो ये करेंगे तो ये। अब दोनों कंधों को साइड में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के साथ रीढ़ की हड्डी को खोलना है, साइड टू साइड खोलना है। ये दबाव डाल के पूरा ये 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 लास्ट में पीछे जाकर के चेस्ट के ठुड्डी लगा करके पूरा दबा करके पूरे शरीर को खिंचाव के साथ ये लंचिंग 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 लंचिंग। रीढ़ की हड्डी, कोई बोले ये जमीन में मतलब खड़ा होना बैठना उठना ये कोई दिक्कत ही नहीं होगी इससे। अपन रीढ़ की हड्डी को जाम कर देते हैं, पूरे शरीर को जाम कर दिया, रीढ़ की हड्डी को जाम कर दिया अपन ने। ये एक मेरुदंड बोलते हैं ना, ये रई है, वो मथनी होती है ना, दूध पिलाते हैं ना, वो मथता है दूध को, वो दही को, दही दूध से दही बनता है, दही से फिर वो मथते हैं तो उसमें घी निकलता है, वो मथनी से करते हैं, वो घुमाता है। वो ये मेन इसका बोलते हैं, ये मेरुदंड। ये थंब है, इसके सहारे तो हम हैं और इसी की एक्सरसाइज, इसकी 50 एक्सरसाइज है, इन्हीं में है। ये जो कर रहे हैं इन्हीं में है, बैक में है, ये है, साइड टू साइड है, ये ठुड्डी को लगाना है, ऊपर देखना है, इसी से पूरा पीठ में पसीना सबसे पहले आएगा, रीढ़ की हड्डी पहले जाकर तो होती है इसमें। अगर इसको शरीर को सही लेकर के अपना एक प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं ना, प्रोसीजर है इसका। अगर अपन बोले कि मेरे को तो अब यार बाकी छोड़ो, मेरे को तो ये बाजू बना करके दिखानी है, बस अंधाधुंध लगे रहो, तोड़ दो इनको, तोड़ दो, हो जाएंगे थोड़े दिन में, वो बढ़ जाएंगी। बाकी इसमें दे दो इंजेक्शन, पाउडर दे दो, हो जाएगा। फिर बोलेगा यार ये हो गया, बस ये नाम से, नाम के लिए फिर इनको अपन देसी विदेशी बोल देते हैं। इसके अंदर ये कुछ नहीं, ये कभी इसमें जाओ ही मत। इसके अंदर प्योर अपना घर का योगा कर लो, पूरे घर का। मेरे को अभी लगभग 20 साल तो मेरे को सिटी के हो गया, जयपुर के अंदर में रह रहा हूँ। मैं कभी इसको नहीं छोड़ा है, और गांव में भी नहीं छोड़ा, और फिर फौज के अंदर भी नहीं छोड़ा। तो ये कहीं छोड़ो ही मत, कहीं भी रहो, बोला ओढ़े पड़ो, काकड़े पड़ो, बोला भाड़ में जाओ दुनिया, लेकिन मैं अब तेरे को देखूंगा, तू मेरे को देखेगा। जब ये शरीर बन के रहता है, इसको हम चलाते हैं और ये अपने को चलाता है। ये तो दोनों का एक है। अगर इसको अपन नहीं चलाएंगे तो ये अपने को नहीं चला सकता। ये तो लिखित है, ये अपने को लेके पड़ेगा, बिस्तर में पड़ेगा ये, फिर ये हॉस्पिटल में ले जाके पड़ेगा, फिर घर वाले धक्के मार देंगे, फिर ये अनाथालय में चले जाएगा, बोलेगा ले जाओ, कोई काम का नहीं है, बकवास करता है। बस यही है, इस शरीर के साथ में यही होता है, ये खिलवाड़ होता है। ये खिलवाड़ हम करवाते हैं अपने आप ही। कोई 40 साल में अपाहिज बन रहा है, कोई आजिज बन रहा है। अपाहिज का मतलब क्या? आजिज, शरीर से आजिज आ गया, दुखी हो गया शरीर से। कोई 50 में बन रहा है, कोई 45 में बन रहा है, कोई 30 में बन रहा है, 25-20 में बन रहा है, कोई 15 साल 10 साल में। मेरे को मालूम है 2-3 घरों में अब मेरे को बोलते हैं, बताने भी गया हूँ कि ये एक्सरसाइज कराओ, करवाता हूँ 15 दिन में 8-10 वेट केजी कम करते हैं बच्चे का। तो फिर बोलते हैं बस अंकल इतना हो गया। अब गर्मी के 2 महीने में उसको किया कि सर्दी में किया, फिर वो नहीं मानते तो मैं तो फिर सीधा बोल देता हूँ, उसका दादा दादी हो या माँ बाप हो, भाई बात सुन लो, आपने मेरे को बुलाया था। लेकिन अब देख लो, 1 महीना 15 दिन इसको बताया, ये सिखाया, इसकी हालत देख लो अभी, पहले कैसा था और अब कैसा है। लेकिन वो फिर बोलते हैं, वो हंसने लगेगा कि अब मैं क्या बोलूँ इनको। मैं बोला इसको पिज्ज़ा बर्गर खिलाओ, ये नहीं मानेगा, नहीं सुधरेगा। बस मोबाइल देखो, पिज्ज़ा बर्गर खाते रहो, मोबाइल देखते रहो, पूरा पॉइजन डालते रहो। वो यही काम कर रहे हैं बच्चे। तो मैं भाई इससे बच लो, इससे बच लो। बहुत लंबा है, मैं बोलता हूँ ना 84 लाख
घूम करके आते हैं हम, घूम करके पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी पृथ्वी, लोक, जल, थल, नभ, सब जगह के जीव जंतु बन करके फिर बोलते मानव शरीर मिलता है। इसको तो कोई बताए, लेकिन नहीं, मतलब ही नहीं है। बोला बॉडी ऐसे बनती है, बॉडी ऐसे बनती है, बोला ये खा लो और ये पी लो, और वो कल परसों भी वो बातें चलती रहती है, फिर इसमें ठीक नहीं है। बॉडी किसी से नहीं बनती, बॉडी अपना शरीर बनाता है और हम बनाते हैं, और अपनी दिनचर्या बनाती है बॉडी, बाकी कोई नहीं बनाता बॉडी को, ये दिनचर्या बनाता है। गलत बनाओगे तो वो गलत जल्दी बैठ जाएगा, गलत जल्दी बैठ जाएगा, जो अपना नियम रूल रेगुलेशन से चले जाएगा वो चलता रहेगा। तो वो हम भी बोलते हैं कि हम 63 में हो गए, या आगे भी ऐसे ही चलेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। इसको बोलते हैं अपना अपना खुद का घर का, इसको बोलते हैं देसी। वो भी देसी का और कोई अंग वो नहीं है। अब वो सब छांट करके कर लो, नाम निकाल लो। कहने की बातें बहुत बहुत है, आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे। वहां से जब फौज छोड़ा था, बोला जिम खोल लेना सर, बोला जिम खोल लेना, आप तो सब जानते हो। बहुत बढ़िया, मैं को जिम खोल लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने, मेरे खुद के हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मेरे खुद के जज्बात हैं। फिर ये यहाँ भी अभी भी आज भी ये देख करके बोलते आप, वो बोला ऑनलाइन ये क्लास ले लो, ये आप जानते हो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं को भाई देख यार, ये नहीं है, ये नहीं यार, नहीं वो बकवास, वो बोलने का क्या ठीक होगा इस शरीर में, मैं क्या बताऊं, मेरे को नहीं मालूम है। हमारे को गुरुओं ने ये बताया कि ये एक्टिविटियां करो। अब इससे कौन सा अंग, हमें यही बोल देते हैं भाई, बाजू के लिए ये, कंधे के लिए ये, कोहनी के लिए ये, कलाई के लिए, अंदरूनी बोले मेरे को ना तो इंग्लिश में उनका नाम पता है ना उनका बेनिफिट, वो बढ़ा चढ़ा करके बोला इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे ये ठीक हो जाएगा। यार कौन माथा पच्ची करे, अपना काम करेंगे कि फिर अपन करेंगे कि उनको बताएंगे? करके बताओ ना, करो मेहनत। 2.5 घंटे तक मेरी 2 घंटे तक मैं अपना वर्कआउट करता हूं, तो इस वर्कआउट में हम भी यही देखते हैं कौन कर रहा, भाई ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। इतने मूवमेंट, आसान मूवमेंटों को ही छाट लो कम से कम। हार्ड को नहीं लेते हो ना, तो उसको नॉर्मल में ले लो। मैं ही बोलता हूं जिससे बैंड ज्यादा नहीं हुआ जाता, कम कर लो, लेकिन हरकत तो करो। ये हरकत ही सब कुछ है। फिर वो अंदर की मशीनरी है, वो तो अपन डॉक्टर नहीं, वो थोड़ी पढ़े अपन ने, उनका नाम थोड़ी पता है। और वो क्या ठीक होता है, इसे हम तो बोलते हैं कि ये प्रूफ दो ना कि हमारे को कुछ गोली लगी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये मेहनत, ये शरीर ने नहीं लगने दिया इसको, जो इसको चाहा वो ही एक्सरसाइज दिया। तो इसमें एक दफा में, एक दिन में मैं 200-250 एक्सरसाइज करता हूं। कोई अंत ही नहीं है एक्सरसाइजों का, कोई अंत ही नहीं है। चलते चलते एक्सरसाइज होती है, चलते चलते। कहीं चल भी रहे ना तो भी बोलेंगे कि पंजे को कैसे दबाएं, एडी को कैसे उठाएं, पंजे को कैसे चलाएं। ये चलने में भी एक्सरसाइज याद रहती है, ये इसके अंदर फीड हो जाता है, ये शरीर के अंदर फीड होता है।
ये किताब, पूरी किताब पढ़ा करके ये अपने अंदर अंदर फीड कर लेता है। जब इसको ज्ञान होता है ना, जब इसको आनंद आता है ना और अपने को आता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो जाता है। ये चीज है मेन थ्योरी को वो बताते थे। जिस दिन तू अपने को जान गया, तू शरीर जान जाएगा। शरीर जान गया तेरे को, तो तो तेरे को बेनिफिट दोनों को बराबर है। शरीर जिस दिन मालूम हो जाएगा कि मेरा मालिक, पशु पक्षी भी देख लो, उसको भी थोड़ा केयर करोगे तो वो बोलेगा कि हाँ, ऐसे पूछ हिलाता हुआ आएगा कि मेरा ये सबसे बढ़िया, मेरे को भोजन देता है, ये करता है मेरे साथ, ये खेलता है, ये मेरे को खिलाता है। ये जानवरों को देख लो आप, ये तो इंसान की बात है। ये कहाँ अंधा पड़ा में चली गई दुनिया। बस बोलने का कोई, मैं बोलता हूँ, फिर वो लिमिट लांग जाते हैं ना। हमारे को तो गालियां देकर के सिखाते थे, वो ऐसे ऐसे टोंट कसते थे। अगर सीखने आया है ना तो उसको पहले तो 10-20 तो स्वाड़ी पे स्वाड़ी। एक दिन नहीं गया, उसी दिन लठ लेके खड़े हो जाते थे। अब फिर विनती करते थे, घर से बताना पड़ता था कि हाँ, ये सच में काम था इसलिए नहीं आया, तब माफ करते थे। लेकिन वो सजा दे चुके होते थे, वो दे देते थे। आज 2 घंटे तक उठेगा नहीं जब तक तेरा कच्चा अंडरवियर गिल्ला नहीं होगा। तेरे कपड़े पहले, फिर कपड़े उतार दो, फिर वो गिल्ले हो जाएंगे पसीने में। पहले तो बोलता बटन खोलने की जरूरत नहीं है, चेस्ट के लग जा। हाथ लगाते थे तो बटन नहीं खोलने देते थे, पजामा का नाड़ा नहीं खोलने देते थे, बोला लग जा। फिर बोला अब निकाल ले, पसीना आ गया है। लेकिन रुकना नहीं है, कल छुट्टी मारी है। वो उनके सख्त आदेश, कठोर परिश्रम, वो सब इस साथ ही शरीर के बढ़ाया जाता है। तो ये अपने ही बनाएगा कौन? तब ये चलेगा। अभी इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पे लेते हैं बेड के ऊपर। जो किसी भाई से खड़ा होकर के नहीं किया जाता ना, जो बोलता है कि भाई मेरे से खड़ा होकर के ये नहीं होता, तो एक बेड के ऊपर ये चुभन होती है। कल मैं कर रहा था, फर्श के ऊपर कर रहा था, तो ये घुटनों में वो मैट बिछा लेते तो सरक जाती है, स्लिप मारती है मार्बल पे। ये दिक्कत आती है। शहरों का और गाँव का इतना अंतर है कि करने का थोड़ा सा भी बाहर करें तो बाहर कहाँ करें, रोडों पर करें कि कहाँ करें। कई पार्क होते हैं, कहीं नहीं होते, तो वहाँ भी जाएं तो तमाशा देखते हैं। देखने वाला ज़्यादा हो जाते हैं कि आप यहीं आओ और हमारे को ही बताओ, और ये बातें हो जाती है। तो अपने घर के अंदर, खुद के घर के अंदर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके अंदर मेन कारण तो ये हो जाता है कि रूम बंद करो और अकेले आदमी, केवल शरीर हो और आप हो, दोनों की बातें हो। दुनिया जहान की बातें ये बताएगा, ये अपने बारे में बताएगा, और हम इसको अपने बारे में बताएंगे, ये अपने बारे में बताएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो जाता है। ये कर दिया जिसने, वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं देखेगा, उसके अंदर कोई रोग नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं सैल्यूट मारता हूँ आप लोगों को कि ये खड़े हो जाओ आप। ये भयंकर दुनिया होगी, ये भयंकर जमाना हो गया। मैं बोल रहा हूँ, अनुराधा सिंह वो आती है कौन सा चैनल पे, मैं देख रहा था कि आज के युग में ये जो बच्चे आ रहे हैं और जो जितने ये मोबाइल यूज कर रहे हैं और ये खाना, ये फास्ट फूड, मतलब सब, ये समझो कि क्या हो गया है और क्या होगा आगे। तो इसको बचाना है अपने को, ये करना है बस। तो ये करो। अब हम ये नहीं बोलते कि हमारे को कोई फॉलो ही करे, मेरे कोई वोटिंग करे। मैं तो आज तक रिक्वेस्ट भी नहीं किया है। और मेरे को जो भी यूट्यूब अभी वो मोनेटाइज किया, तब मैं बोला भाई ये कहीं दान करेंगे, ये देंगे ना, इसको दान करेंगे, बताएंगे भाई तुम्हारे ये पैसा ये तुम्हारी वजह से आया, सभी भाइयों की वजह से, तो ये इस काम में आ रहा है। अपन भूखे नहीं है। इसके लिए धर्म नहीं बिगाड़ेंगे, कर्म नहीं बिगाड़ेंगे, उन गुरुओं का ज्ञान नहीं बिगाड़ेंगे, उन नीतियों पे नहीं जाएंगे। मैं बोल रहा ना, मेरे को बोला कितने पैसे चाहिए बोल दो। वर्ल्ड लेवल का योगाचार्य ने, मैं बोलता हूँ कि मैं बोलना आज किस शिखर पे हिंदुस्तान की, बोला तू पेंशन आ गया, घर में आ गया, बोला मेरे पास आ जा, बोल क्या चाहता है। नहीं गया मैं, भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए। वही जिम वाली बात होगी, मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं किसी को गलत शिक्षा दूंगा। मैं तो जो करता आया हूं और मेरे गुरु करते गए। कितने गुरु, 1-2 गुरु नहीं बनाया है कोई, कितने गुरु बचपन से लेकर के पता नहीं आज तक भी बनाता हूं। मैं तो बोलता हूं आज भी मैं किसी को गुरु बनाऊं तो मेरे को उसकी बात सच लगे, और मैं आज भी उसको धारण करता हूं। तो ये करके देखो, ये शरीर से खुद करो, और कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो जो
ये कैसे चल रहा है? ये 60 में गया और आज इतनी मेहनत ये कैसे कर पा रहा है और कैसे अपने को फिट रख रखा है? वो परीक्षा ले सकता है, कोई एग्जाम ले सकता है। ये मेरी चैलेंज नहीं होता इसमें, ये मेरी आत्मा मांगती है। पर भाई बताएं अभी इसमें तो मैं बोलता हूं कि कम से कम जीने का अधिकार कितना है ईश्वर ने दिया है कि 70 जिए, 75 जिए, 80 जिए। उस उम्र तक मेरे को 20-25 साल और रख दिया, वो रिकॉर्ड है 100 साल में भी उम्र चली जाएगी तो मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये शरीर क्या है, बताऊंगा ये इसकी इम्यूनिटी, इसकी बुष्टपना, गश्तपना बोलता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या क्या इसमें कार्डियो का क्या क्या, मैं तो सब जिम्नास्टिक से लेकर के पीटी से लेकर के वर्जिश से लेकर के सब टोटल इसके अंदर कूट कूट करके भरया है मैंने। और ये हमने भरवाया है, गुरुओं ने भरवाया। अब हम सब में भरना चाहते हैं, कोई भाई भरना चाहता है ना वो भरे, अब भरे 100% भरेगा, वो कभी भी किसी के अधीन नहीं जाएगा कि मेरे को टूक दे दो, मुंह में रोटी नहीं जा रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हाथ पकड़ के खड़ा करो, सुलाओ, बाथरूम में ले जाओ, हॉस्पिटलों में ले चलो, फिर बोलो दवाइयाँ सिराने बाकेट भर भर करके दवाइयाँ दे दी है, उनको खाते रहो, उनके साथ चलते रहो। क्या जिंदगी, जिंदगी कुछ जिंदगी नहीं है, तुच्छ हो जाता है शरीर। क्या करें, दुख आता है उसके अंदर, हंस रोता है देख करके। मैं बोलता हूं मेरा इतना हंस रोता है, कोई मरता है जब किस शमशान घाट में जाते हैं ना तब, और उसमें कोई कैसे फिर उस पता भी करते हैं तो अनजान में भी चले जाते हैं। इसमें बोलते हैं ना शामिल होना, लास्ट यात्रा होती है ना इसमें, वो धर्म कर्म भी है। शहरों में हम हथियार लेके खड़े हो जाते थे जब चौक पे कोई भी आते थे, जब सलूट मारना पड़ता है अगर भाई तुम इस जीवन में लास्ट यात्रा पे हो। तो ये चीज़ें देख करके फिर उसको वो पूछते थे कि कौन था, ये क्या था, ये क्या करता था। ये बातें होती हैं, सब समाज में होती हैं। वो चार इधर बैठते, चार इधर बैठते, चार इधर, सब चुगलियाँ करते, सब गालियाँ देते इंसान। अरे इसको चिता को तो जलने दो, वहाँ भी गालियाँ मिलती हैं। बहुत भयंकर कहानी है ये। मैं बोलता हूँ कि जिसको ज्ञान लेना है ना, शमशान घाट में कभी जाके देखो, किसी भी यात्रा में शामिल हो जाओ, कभी मन से चले जाओ, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कोई नहीं पूछता, बैठ करके शांति से पूछो, उनकी बात सुन के देखो। हॉस्पिटल में सुन के देखो, उनके खुद के पेरेंट्स से वो जाएंगे, मुंह पे कपड़ा लगा कर आईसीयू से बाहर आ जाएंगे, वेंटिलेटर पे आईसीयू पे बाहर आ जाएंगे 1 मिनट पूछ करके, और बेड पे हो तो कहीं भी हो 2 मिनट बेड पे, ज़्यादा टाइम आईसीयू में इसमें टाइम नहीं देते, बाहर आकर के बोलते हैं ये तो था ही ऐसा। एक तो बोलेगा साथ आने वाला मेन, तो फिर भी बोलेगा, मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन वो दूसरा उसका हितैषी बना हुआ बोलेगा अरे सदा से ऐसा था, वो दूसरे को बता देता है। तो ये मैं पूछ के देखता हूँ कि मैं को भाई इस पेशेंट के साथ मैं भी रह रहा हूँ, मैं भी किसी की सेवा में आया हूँ, अटेंडर हूँ, और ये हालत, तो वो बातें सुन के देखो, तब आपकी आंखें चक्षु ना सब ब्रह्मांड हिल जाओगे, हिल जाओगे। अरे ये कहानी, ये इंसान के साथ ये इनका है, ये तो कुछ है ही नहीं, शरीर तो, ये दुनिया तो है ही नहीं, अपने तो कोई है ही नहीं। ये वहां सुनने से ही पता लग जाता है, देखने से पता लगता है। भुक्त भोगी बन के देखो, एक दफा देखो, कहीं भी देखो, हॉस्पिटल है और शमशान घाट है, तब ये शरीर के बारे में आप अपने शरीर को कभी भी खोओगे नहीं। उसी दिन से आप प्रण कर लोगे अगर मेरे को पता लग गया है अभी, नहीं तो नहीं पता लगता है। जन्म लेते हैं 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये जिंदगी चलती रहती है, किसकी कितनी चली, किसकी कितनी चली, लेकिन वो कुछ लेके ना जाएगा और ना लाया जाएगा। वो समझ जाएगा अब यहाँ क्या है, इस संसार के अंदर क्या है, तो वो भ्रमलीन हो जाता है फिर शरीर के साथ, और आत्मा परमात्मा के साथ वो अंदर बैठा है तो उससे आवाज़ करता है, बात करता है, और हंसी खुशी उसको याद करता है, रपड़ा चलता रहता है और मस्त रहता है। ना कोई रोग आते हैं, ना कोई बीमारी आती है, और अपनी दिनचर्या को सही रखता है और अपने जीवन को सही रखता है कि तेरे को चलना है भी, तेरे को ये सफल जिंदगी बनानी है अपनी। तो जितना बुढ़ापे में जितना जिएगा ना, फिर ये क्या आता है सोच के देखो, अभी तो मैंने कमाया, बच्चों के लिए किया, मकान बनाए की, क्या क्या दिन दुनिया देखी मैंने, और अब बुढ़ापे में इस शरीर को रखूंगा तो 10 साल फिर ईश्वर के नाम कर दिया जाए कि 10-15 साल अब मेरा कोई काम नहीं है, सब कमाने वाले हो गए,
अब मैं तेरे को याद रखूंगा और याद करूंगा, अब मेरा ये टाइम है। और वही टाइम नहीं मिलता है, वो याद करने का नहीं, वो रोने का टाइम मिल जाता है। ईश्वर के सामने तो फिर रोया जाता है, उसको याद नहीं किया जाता है। फिर वो कैसे मिल जाएगा? बोला कलयुग में भगवान नहीं मिलता, कैसे मिल जाएगा? तुम तो रोना उससे मांगते हो। कर्म करो, कर्म प्रधान है, ये तो गीता में लिखा है, कर्म ही प्रधान है, सर्वोपरि है। बोला फल की इच्छा मत करो कभी भी, कर्म करो, वो मिले ना मिले उसके ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो जिसने इसको बनाया। तो ये बातें आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी कहानियाँ होती हैं इसके अंदर। तो सभी लग जाओ, लगो।